व्यक्ति के मन में सदा से ये प्रश्न उठता आया है कि कर्म तो करना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धर्म जीवन के लिए क्यों जरूरी है, ये बात समझ में नहीं आती। कर्म तो बिल्कुल समझ में आता है कि कर्म करेंगे तो ही हमारी जिंदगी चलेगी। बिना कर्म के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। और धर्म लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि धर्म के बिना भी जिंदगी चलती हुई देखी जाती है। जो धर्मात्मा नहीं है उनकी जिंदगी भी चल रही है। जो धर्म से दूर हैं वो अपना जीवन जी रहे। सारे कितने लोग धर्मी हैं, पशु हैं वो भी जी रहे, सब तो जी रहे हैं। धर्मात्मा लोग कितने हैं जो धर्म से बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाते, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनकी जिंदगी चल रही है। और आप लोगों के अनुसार माने तो धर्म करने वालों से धर्म नहीं करने वालों की जिंदगी अच्छी चल रही है। अब आज तो आपके मन की बात कह दी ना। ये अक्सर कर लोगों के मन में लोग कहते हैं, अधर्मी तो कहता ही है कि तुम इतना धर्म करने के बावजूद भी तुम्हें क्या मिला, भगवान की सेवा भक्ति से तुम्हें क्या मिला, महाराजों की संगति से तुम्हें क्या मिला। हम तो बहुत धर्म से दूर हैं, लेकिन कितने सुखी हैं। आश्चर्य जब होता है जब यही बात कोई धर्म करने वाला दोहराता है। धर्म नहीं करने वाले ने कहा वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अधर्मी है ही। लेकिन ये बात ऐसी बैठती है, कई बार धर्म करने वाले प्रश्न करते हैं, महाराज जी बात समझ में नहीं आती, धर्म संकट मोचक है कि संकट दायक है। मैं जितना जितना धर्म कर रहा हूं उतनी उतनी मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं, और परेशानियों के कारण से हम बहुत दुखी हैं। तो कई बार तो महाराज मन करता है कि धर्म छोड़ दें, और कई लोग छोड़ देते हैं। छोड़े हुए हमने देखे, महाराज खूब कर लिया धर्म। उनसे धर्म की बात कहो तो वो चिड़चिड़ा जाते हैं, महाराज धर्म की चर्चा मत करो, मैंने खूब कर लिया। अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, वो तो पहली बार आए थे इसलिए गल गई है ना। अब खूब आपने धर्म बताया, मैंने सब कर लिया, अभिषेक भी करके देख लिया, दान भी देके देख लिया, आप लोग की सेवा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं। और जो कुछ लोग धर्म नहीं करते हैं वे हमसे कई गुने आगे पहुंच गए। तब आश्चर्य होता है कि ये बात अधर्मी नहीं, धर्म करने वाला कह रहा है। डाकू कहे कि साधुता कोई चीज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। साधु खुद कह दे कि साधुता बेकार है,
अब मामला खतरे में है। डाकू की कोई बात मानेगा नहीं क्योंकि वो डाकू है। अधर्म की कोई बात मानेगा नहीं क्योंकि वो अधर्मी है। कोई नहीं माने, वो कहता रहे धर्म बेकार है, कुछ नहीं, क्योंकि वो अधर्मी है। सारे लोग उससे अधर्मी मानते हैं। वो कितना भी धर्म की बुराई करे, पापी, गुंडे, डाकू, दुर्जन, जुआरी, नशेड़े, ये कितने भी धर्म और धर्मात्मा की बुराई करें, कोई भी उस पर गौर नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि ये तो बुराई करेगा ही, क्योंकि ये धर्मात्मा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जब धर्मात्मा धर्म की बुराई करने लग जाए, पूजा करने वाला पूजा की बुराई करने लग जाए, वृत्तियों की बुराई करने लग जाए, मुनि पद की बुराई करने लग जाए, अब धर्म को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि लोग कहेंगे कोई और नहीं कह रहा है, वो बुराई कर रहा है जिसने मुनि बन के देख लिया है, जिसने वृत्ति लेकर के देख लिया है, जिसने मंदिर जाकर के देख लिया है। लोग कहें अब तो प्रमाणिक है, मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो देखो वो करने वाला है ना, ये तो तुम जानते थे धर्मात्मा था। बोले हाँ, अब वही धर्म की बुराई कर रहा है। पड़ोसी यदि बाप की बुराई करे तो कोई गौर नहीं करता, लेकिन बेटा ही बाप की बुराई करे तो लोग समझते हैं जरूर पिता गड़बड़ है। बहुत बड़ी बात सोचने में आ जाती। उसका मूल कारण था कि तुमने धर्म किया ही नहीं था, धर्म को तुम समझे ही नहीं। हम कर्म की व्याख्या समझ जाते हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते हो कर्म ही जब सब कुछ है, कर्म ही जिंदगी में जरूरी है, तो कई लोग पूरा पुरुषार्थ करते हुए भी दिवालिया क्यों हो जाते हैं? अधर्मी। सारे लोग अधर्म करने वाले लोग क्या सब सुखी हैं? जेल किन से भरे हैं? धर्मात्माओं के अधर्मात्माओं से। क्यों? अब तुम्हारी बारी, तुमने तो हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई दी, अब मैं तुम्हारी थोड़ी उड़ा देता हूं। दुनिया में जाकर के जेल धर्मियों से भरे रहते हैं कि अधर्मियों से? चलो पाखंडी धर्मी सही, पाखंडी धर्मी भी कितने जेल में रहते हैं कि ओरिजिनल अधर्मी जेल में रहते हैं। अधर्मियों से भरे हैं जेल। सरकार धर्मियों से परेशान नहीं है, अधर्मियों से परेशान है। ये जो कानून बनाए जाते हैं, मैं धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आपकी आधुनिक भाषा बोल रहा हूं। आज तक कोई भी कानून बना किसी धर्म को कंट्रोल करने के लिए? जो ये धर्म करेगा उसे बंदी बनाया जाएगा, वो कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। अहिंसा करने वाले को कौन सा कानून है? जो अहिंसा का पालन करेगा वो कानूनन अपराध माना जाएगा। धर्म का अर्थ क्या है? सांप्रदायिक विद्वेष अलग चीज है कि कोई संप्रदाय कहीं है, दूसरे संप्रदाय वाला जाएगा
तो उसको मना करेगा। ऐसे देश हैं जहां एक ही संप्रदाय चलता है, दूसरा संप्रदाय वहां स्थापित करना कानूनन अपराध है। जैसे बहुत सारे विदेशों में मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहां पर उनका ही धर्म चलेगा, लेकिन वो धर्म है तो सही, उसका नाम वो अधर्म दिए हैं कि धर्म, एक ही सही, लेकिन उनकी दृष्टि में नाम तो उसका धर्म ही है ना। हाँ, अपने दूसरे प्रतिपक्षी दुकान को नहीं खुलने दे रहे, आके धंधा तो वही कर रहे हो ना, एक अपराध माना जाता है। लेकिन एक दूसरा व्यापारी कह रहा है इस मोहल्ले में हम उस दुकान को नहीं खुलने देंगे, और वो स्वयं उसी का धंधा कर रहा है। जो स्वयं जिसका धंधा कर रहा हो और किसी दूसरे का निषेध कर रहा हो, तो ये सही और गलत का निषेध नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ की बात है। ऐसा एक भी देश नहीं है। पहली बात तो यही निर्णय करो, मैं बहुत बार कहा करता हूं, कानपुर से लोगों को भी पूछना चाहता हूं, विश्व का धर्म ना हो, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति भगवान ना हो, जिसके कोई गुरु ना हो, जिसकी कोई धार्मिक ऋचा ना हो, यानी धर्म का उपदेश मंत्र ना हो, ऐसे एक देश का नाम बताओ जिस देश में कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं, जो कोई भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानते हैं। मैंने सारी दुनिया से पूछ लिया, वर्तमान में जितना विश्व है उसमें तो एक भी देश नहीं है जो किसी भी धर्म को ना मानता हो। कोई ना कोई नाम अलग हो सकता है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पेड़ को मान रहा है, कोई पौधों को मान रहा है, कोई पत्थर को मान रहा है, कुछ भी मानो, लेकिन मान तो किसी को मान रहा हो। और यदि है तो उसका नाम बताओ। आप लोग नेट देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, कोई नाम याद हो तो याद करो, शाम तक और पूछ लेना, बता देना। एक भी देश बता दो जिस देश को आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हो, वैज्ञानिक मानते हो, उस देश का नाम बता दो। अमेरिका टोटल धर्म को मानने वाला है, किसी संप्रदाय को मानता है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी अदृश्य शक्ति को मानना कानूनन अपराध है। ऐसा मुल्क कौन सा है? कहीं नहीं। तो पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से मेरा पास हुआ कि तुम्हारा पास हुआ, बात खत्म। पहली जीत तो हमारी यही जीत है। लोगों से लोग कहते हैं तब तो मैंने कहते भाई देखो, जब दो चीजों की बहस हो जाए तो फिर एक ही निर्णय होता है, वोट डाल, जिसका बहुमत है वो जीत जाएगा। लोग मैंने धर्म और अधर्म की वोट डाल दी, भगवान है कि नहीं वोट डाल दो, वो किसी भी नाम में हो। कोई न कोई के देश में कोई ना कोई गुरु होते हैं, वोट डाल दो। कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको कोई देश नहीं स्वीकार करता हो। तुम कहते हो भगवान नहीं है, मैं कहता हूं है। तुम कहते हो धर्म नहीं है, मैं कहता हूं धर्म है। तुम कहते हो कि प्रभाव नहीं है, मैं कहता हूं है। अब क्या करें? मीटिंग में जब दो बातें आ जाएं तो आप लोग क्या करते हो? भाई
मत ले लो। पार्लियामेंट में यदि कोई व्यक्ति गलत हो जाए तो कहते हैं वोटें डलवा लो। चलो सारे विश्व की वोटें डलवा दो। पहले डलवाओ कि कोई अदृश्य महाशक्ति है कि नहीं, जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी नाम दे सकते हो आप, वो है कि नहीं, वोटें डालो। नई में कितने देश के वोट पड़ेंगे और हाँ में कितने देश के वोट पड़ेंगे?